ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 7 सितंबर 2025। वरदान है, मुरलीधर की मुरली से प्रीत रखने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। मुरलीधर की मुरली से प्रीत रखने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। लौकिक रूप में, तन के रूप में जब हम जिंदगी बिताते हैं, बीच बीच में कोई बीमारी आती है। उस बीमारी से बाहर निकालने के लिए, हमको निकलने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो डॉक्टर का मेडिसिन देते हैं। कभी कभी बॉडी में कोई विटामिन प्रोटीन्स कुछ कम है तो वो भी टॉनिक के रूप में, फूड के रूप में, फ्रूट्स के रूप में या ड्रिप्स के रूप में दे देते हैं। तो उस बीमारी से हम बाहर आते हैं और रूटीन काम स्टार्ट करते हैं। और नेक्स्ट थोड़ा दिन के बाद और दूसरा बीमारी आ सकता है और डॉक्टर के पास जाते हैं और ट्रीटमेंट लेते हैं। ऐसे ही आत्मा में भी समय के अनुसार, अपना हिसाब किताब के अनुसार, विकर्मों का अनुसार अलग अलग परिस्थितियां, समस्याएं, विघ्न, ऑब्स्टेकल्स आते हैं। तो हमको शक्तिशाली कैसे बनना है? अभी बाबा कहते हैं सदा पावरफुल कैसे बनना है। इस लौकिक में डॉक्टर के पास जाएंगे तभी तो पता चलता है ना, कारण क्या है, बीमारी का कारण क्या है और निवारण क्या है। क्या गलती मैंने की इसलिए मुझे बीमारी आया, वो गलती मुझे दोबारा नहीं करना है। उससे बाहर आने के लिए मुझे क्या परहेज और ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, वो भी डॉक्टर के पास, डॉक्टर द्वारा हमको मिलता है। इसी ही आत्मा में भी क्या क्या समस्या है, दुख, अशांति, टेंशन, चिंता, रोना, दर्द, रूहानी रूप में बाबा कह रहे हैं। रूहानी रूप में माना क्या है? किसी ने कुछ कह दिया, हम उसको फील करते हैं। शरीर में कोई दर्द नहीं है, शरीर का कोई बीमारी नहीं है, वो मन का बीमारी है। किसी ने कुछ कह दिया, गुस्सा कर दिया, है ना, मुझे किसी ने रिस्पेक्ट नहीं दिया, मुझे निंदन किया, ये कोई शरीर का बीमारी नहीं है ना। तो उस समय में उससे, उस प्रभाव से बचने के लिए, सदा शक्तिशाली बनने के लिए क्या करना है? उसके लिए बाबा हर रोज हमको मुरली देते हैं। सिर्फ मुरली को नेमिनाथ के रूप में पढ़ना, सुनना या पढ़ाना नहीं। मुरली का हर वर्ड को आपकी जिंदगी के साथ कंपैरिजन करो। लाइफ, वो तन का हो या मन का हो, आत्मा का हो, किसी को, उसके साथ आप कंपैरिजन करते हुए कल आपकी जिंदगी में क्या था, बाबा के पास आपने क्या क्या एप्लीकेशन डाला है, क्या क्या समस्याएं आपने बाबा को कहा है। कभी कभी सेवा के प्रति भी कोई कोई आत्माएं हमको कुछ कहते हैं, उसका समाधान भी हमको मुरली द्वारा बाबा देता है। तो ऐसी न केवल भगवान से मुरली के ऊपर प्यार रखते हुए हर रोज मुरली पढ़ना है। ऐसे भाई बहनों, आप जानते हैं कोई बहुत समय का बीमारी है तो डॉक्टर मेडिसिन देते हैं, लंबे समय तक हर रोज हमको लेना पड़ता है। किसी किसी को बॉडी उस मेडिसिन से ऐसा ही वो एडिक्ट हो जाता है कि मेडिसिन 2 घंटा लेट हो गया तो सिर घूमने लगता है, सिम्टम्स दिखाई देता है, हाँ क्या हुआ, मेडिसिन नहीं लिया, उतना उसको एडिक्ट हो जाता। ऐसे ही बाबा कहते मुरली हर रोज पढ़ो, समझो, भोजन खाओ, हजम करो, उसमें सब कुछ आता है। नेक्स्ट लेवल, सेवा में, पुरुषार्थ में, अनुभव में बहुत कुछ आता है, लेकिन उसके लिए धारणा करना पड़ेगा। इसलिए बाबा ने कहा पहले ध्यान, उसके बाद योग, उसके बाद धारणा। बाबा ने जो कहा रूहानी रूप में, उसको धारणा करना पड़ेगा।
लेकिन हम धारणा के सब्जेक्ट में जाते हैं तो ज्यादातर तन के लिए धारणा आ जाता है। वाइट कपड़ा पहनना, बैड पहनना, ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, ओके वो भी करना है, नो डाउट, लेकिन स्पेशली बाबा कहते हैं निराकार रूप में धारणा करो। हर रोज बाबा अलग अलग स्थितियां कहते हैं, मन बुद्धि को कैसे स्थित करना है समय के अनुसार, उसके तरफ वर्कआउट करो, मनन करो, चिंतन करो, विचार सागर मंथन करो। यस, मैंने किया, ठीक है कि नहीं, किनको पूछेंगे, मुरली में आंसर मिलेगा ना। और किसी से आप आंसर पूछेंगे वो क्या होता है, जैसे समझ लीजिए आपको एक दांत का दर्द है, 10 लोगों को पूछिए, 10 लोगों का 10 वैरायटी का आपको समाधान मिलेगा, लेकिन डॉक्टर के पास जाने से ठीक समाधान मिल जाएगा ना। तो रूहानी डॉक्टर कौन, बाबा है ना। तो वो सारे क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट लेवल सेवा का हो जो भी हो, वो सब समाधान बाबा मुरली में देता है। तो उस मुरली को आप हर रोज कितना प्यार से पढ़ते हो, तो उसको मुरली क्यों कहा गया है। जैसे कहते हैं ना, कृष्ण जी जब मुरली बजाते थे तो गोप गोपियां उसके अनुसार डांस करते थे। तो मुरली में जो आता है आपके लिए, वो स्टेज आप पाने से आपका अंदर में इतना सुकून, आनंद, प्यार, समस्या का समाधान। आज ही मेरे मन में क्वेश्चन आया था, बाबा ने आंसर दे दिया। अमृत वेले मैंने पूछा था, बाबा ने समाधान दे दिया। मेरे मन में ये डाउट था, ये जो अनुभव हुआ ये क्या है, बाबा ने मुरली में आंसर दे दिया। तो आपको पता चलता है बाबा आपको देख रहा है। देखिए, आप किसी को लव करते हो लौकिक में, उससे प्यार है, इसका मतलब हर रोज जो लव लेटर देते वो तो पढ़ना पड़ेगा ना। मेरे पास उनके लिए टाइम नहीं है, ये नहीं होता है। इनके पास आपको प्यार है, फोनों में बातें करो या व्हाट्सएप में मैसेज करो, लव लेटर पढ़ो, अभी लव लेटर तो चला गया, अभी जो भी है मैसेज है ना। तो वो भी पढ़ना पड़ेगा ना। इसलिए बाबा कहते हैं कोई कोई बच्चे हैं ना, कहते हमको तो शिव बाबा से बहुत प्यार है। अच्छा, इसमें बहुत प्यार है। जब समस्याएं आते हैं तो बाबा के ऊपर बहुत प्यार उभर कर आ जाता है। समस्या सॉल्व हो गया, आराम से तकिया लेकर सो जाता है। कहते हैं सॉरी, हमको मुरली पढ़ने को समय नहीं मिला। तो बाबा कहता है नहीं, जिससे प्यार है वो जो आपको 4 पेज का मुरली भेजता है, लव लेटर समझ लो, MRI स्कैनिंग रिपोर्ट समझो, आपका क्वेश्चन का आंसर समझो, शक्तियां समझो, वॉट एवर इट में भी सब कुछ उसमें है। जो आज नया ज्वाइन हुआ है या कल संपूर्ण बनने वाला है, उसको भी उस क्वेश्चन का आंसर उसमें रहता है। तो जितना आपको भगवान से प्यार है, भगवान आपसे बात करना चाहता है ना, उनके साथ बात करना पड़ेगा ना। बाबा कहता है तो हर रोज प्यार से, दिल से, खुशी से, अटेंशन से, अपनेपन से मुरली को पढ़ना पड़ेगा। मुरली का जो हर वर्ड है आपको समझ में आता है, तब वो मुरली मजा आता है। सबसे इंपॉर्टेंट, मुरली मजा कब आता है, जो बाबा मुरली कहता है उसका जो भाव रहता है उसके आधार पर आपका स्मृति, स्थिति, सेवा, पुरुषार्थ रहता है, तब मजा रहता है। जैसे हम बेंगलुरु में जाते हैं, हमको रागी बाल देते हैं, ओके, उसको सांबार में डुबाओ, उसको खा लो, उसको चबाना नहीं, तब वो अच्छा लगता है। वही रोटी खाना है तो मुख में डालकर उसको चबाना पड़ता है। तो किस समय किस भोजन को कैसे खाना है ये जानकारी मेरे पास है, तो वो फूड मुझे अच्छा लगेगा ना। बाबा का सोच लेवल जरूरत के अनुसार आपकी साधना बेस्ड ऑन मुरली आपका चलेगा, ओ मजा आएगा आपको। तो आप वेट करते रहेंगे, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है। यस, ये मुझे होमवर्क बाबा ने दिया था। इससे लौकिक में भी क्या होता है ना, आपने एग्जाम लिखा, एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है, तो लगेगा, क्यूरियोसिटी रहेगा, कब आएगा, कब आएगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा रिजल्ट, उसके आधार पर नेक्स्ट क्लास आपका डिपेंड रहता है ना। इसे ये मुरली आपको इतना सुकून देता है, इतना अपनापन का प्यार। पुराना जमाने में किसी का लेटर आता था तो कितना खुशी होता था।
अपने लोगों का किसी का भी फोन आता है तो कितना खुशी होता है ना। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे, जो कहते हैं मुझे भगवान से प्यार है, तो जरूर उनको मुरली के ऊपर भी प्यार रहना चाहिए। मुरली से मुरलीधर अलग नहीं है, मुरलीधर से मुरली अलग नहीं है। तो जितना मुरली की तरफ अटेंशन रखते हो, धारणा करते हो, उतना आप शक्तिशाली आत्मा बनते हो। बाबा का कहने का भाव है बच्चे, आपका जो भी समस्याएं है ना, आगे बढ़ते बढ़ते मुरली द्वारा ही आंसर लेने के लिए ट्राई करो। यस, कभी कभी आपके मन में भी बाबा डायरेक्ट आंसर दे सकता है, लेकिन वो आंसर बाबा का है या माया का है या आपका अपना मन का है या इविल सोल का है, वो डायग्नोसिस करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मुरली 100% एक्यूरेट। यस, कोई भाई बहनों द्वारा भी आपको उनके क्लास द्वारा आंसर मिल सकता है, वो उनका अनुभव है। इसका मतलब ये नहीं है उनका जो अनुभव आपके साथ सूट होता है, नहीं। बाबा की जो मुरली है ना, वो 100% एक्यूरेट, वो भी ओरिजिनल लैंग्वेज जो हिंदी का है। दूसरे लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेशन किया तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। इसलिए जितना आपको मुरली से प्यार है, मुरलीधर से प्यार है, उतना मुरली से भी प्यार रहना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा लोगों का मुरली का प्यार थोड़ा ओवरडोज भी हो जाता है। क्या है ओवरडोज? इन एडवांस में मुरली पढ़ लेना, 2-3 दिन का मुरली है ना, आज ही पढ़ लेना। भले आपके पास एडवांस में हो, उस दिन का मुरली ही उस दिन के लिए आज आपको अप्लीकेबल होता है। उसकी तरफ ज्यादा अटेंशन रख के पढ़िएगा, और जो सुनते हैं वो धारणा करने के लिए ज्यादा अटेंशन रखिएगा, तब आप पावरफुल बनते। तो उस आत्मा को पावरफुल बनाने के लिए क्या क्या चाहिए आप जानते हैं ना। एक दिन हॉस्पिटल में कितना वैरायटी पेशेंट्स आते हैं, और डॉक्टर कितना वैरायटी प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं। हर एक का बीमारी अलग है, मेडिसिन अलग है, ट्रीटमेंट अलग है। ऐसे हर आत्मा शक्तिशाली बनने के लिए कारण निवारण अलग अलग है। तो बाबा के प्रिस्क्रिप्शन द्वारा ही आपको जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा, धारणा करना पड़ेगा, उसके आधार पर पावरफुल बनना पड़ेगा। जिन बच्चों का पढ़ाई अर्थात मुरली से प्यार है, उन्हें सदा शक्तिशाली भव का वरदान मिल जाता। हर रोज मुरली पढ़ते हो, इसका मतलब बाबा हर रोज आपको ड्रिप लगा रहे हैं, पेन किलर इंजेक्शन दे रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं। मेडिसिन दे रहे हैं, इसका मतलब बीमारी कम होता है ना। मेडिसिन ही नहीं लिया तो, हाँ, उसके बाद उस मुरली में बाबा ये भी कहते हैं बच्चे देखो, ऐसे आपका मन डिस्टर्ब होने का चांसेस रहता है, आज सुबह से शाम तक किसी के ऊपर गुस्सा मत करना। कुछ कहता है बाबा अलग अलग। आप उस दिन को शाम को देखा जाए, ज्यादातर वो आने का चांसेस रहता है, नहीं है तो भी अटेंशन रहता है। बहुत समय पर मैंने देखा है, वरदान में स्लोगन में से कुछ कहते हैं ना, मैं उस दिन थोड़ा अटेंशन रखता हूँ, सुबह से शाम तक देखता हूँ, वो नहीं आता है। वैसे सिचुएशन मेरे जिंदगी में तो नहीं आता है, फिर भी अटेंशन रहता है। यस, हाँ, कभी कभी आता है तो तुरंत वो पॉइंट याद आता है, यस बाबा ने ये आता है करके कहा था। साथ में ये आ गया तो क्या धारणा करना है मन बुद्धि से, वो भी बाबा ने कहा था। ओके, तो समाधान बताया था ना, उस समाधान को तुरंत क्या करो, अप्लाई करो। उसके बाद वो कर्म का फल आने के बाद ठंडे दिमाग रखकर चेक करो क्या सिचुएशन आया था। बाबा ने जैसे कहा आपने उसको धारणा की, रिजल्ट्स क्या हुआ। जब हम बेंगलुरु में थे, ज्यादातर हमको सुबह मुरली पढ़ने को चांस नहीं मिलता था। उस समय मोबाइल्स भी नहीं था, स्टार्टिंग में मोबाइल आया था तो भी ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप, मुरली सभी ग्रुप में नहीं आता था। नॉर्मली इवनिंग मुरली हमको सेवा केंद्र पर जाएंगे तो वहां मिल जाता था, उसको पढ़ते थे। लगता था कि सुबह वो सभी हो गया है, उसके प्रभाव में हम आ गए। उसके बाद मुरली में आ जाता था ना, गलती हो गया, उसके बाद हाँ गलती हुआ है करके पता चलता है। जैसे कि समझ लीजिए आज इवनिंग न्यूज आप देख रहे हो, कल वहां क्या हालत रहता है, वहां
का वायुमंडल के बारे में रिपोर्ट देते हैं ना। आप कल शाम को वो न्यूज पढ़ेंगे तो ऑलरेडी हो चुका है। तो कभी कभी आपकी जिंदगी में आपने देखा होगा, इवनिंग मुरली सुनने से या पढ़ने से उस दिन आपकी जिंदगी में जो ऑलरेडी हो चुका है, वही बाबा कहता है, यस मैंने सुबह ही पढ़ा होता। बाबा ने क्या कहा, हमको पता चलता था ना, तो प्रिकॉशन हम ले सकते थे ना। देखिए कितना सुंदर बात है। शरीर रूपी साधन को शरीर के घर में सुबह नहलाते हैं, पिलाते हैं, सुलाते, भोजन देकर बाहर जाते हैं ना। तो भी सुबह उठकर डायरेक्ट ड्यूटी पर जाके शाम को लेकर आके उसको भोजन खिलाना नहलाना करते हैं क्या? नहीं है ना। सुबह क्यों भोजन देते हैं? कि शाम तक वो शक्ति शरीर को मिले। शरीर की तरफ हमारा इतना अटेंशन है, तो आत्मा की तरफ क्यों अटेंशन नहीं है? कितना भी मॉर्निंग घर से निकले, शरीर को नहलाकर, ब्रेकफास्ट खाकर, नहीं तो लेकर जाते हैं। ऐसे ही अमृत वेला है आत्मा को क्लीन करना, मुरली है आत्मा का भोजन। भोजन नहीं खिलाते हुए सारे दिन आप काम करेंगे, शरीर को जो एनर्जी चाहिए वो नहीं मिलता है। और कर्म के बीच बीच में भी कोई डाउट आ गया, कुछ डिसीजन लेना है, तो क्या करो, मुरली पढ़ो उस दिन का, उसमें आपको क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा। लेकिन मुरली के हर वर्ड को जानना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन आत्माओं को सदा शक्तिशाली भव का वरदान मिल जाता है, माना सदा जो डोसेज चाहिए बाबा मुरली द्वारा देता रहता है। हाँ, सिर्फ मुरली पढ़ने से नहीं होता है। हाँ, मुरली में जो बाबा ने कहा है वो करना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर के पास जाकर जस्ट आप सुनकर आएंगे तो नहीं होता है। डॉक्टर ने जो परहेज कहा है वो फॉलो करना पड़ेगा, जो मेडिसिन दिया है वो लेना पड़ेगा, तभी तो बीमारी कम होता है। उनके सामने कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। यस, विघ्न आता है, ठहर नहीं सकता, क्योंकि विघ्न आते ही मुरली को रेफरेंस किया, उसका समाधान ले लिया, एप्लीकेशन किया, चला गया। इसे समझ लो, आपके मोबाइल में कुछ समस्या है, फोन करो, जो मोबाइल ऑपरेटर है उन्होंने बताया, समाधान लिया, आगे बढ़ो। राइट। मुरलीधर से प्रीत रखना माना उनकी मुरली से प्रीत रखना। जितना आपको भगवान के साथ प्रीत है, उतना मुरलीधर के साथ प्रीत रहना चाहिए, मुरली के साथ प्रीत रहना चाहिए। लेकिन दुख का बात यह है, हम ज्यादा मुरली स्टडी करने के बदले किसी का क्लास, निमित्त आत्मा ने किया हुआ क्लास को सुनते हैं। और किसी किसी का मैंने ईश्वरी जिंदगी में भी देखा है, सुबह से शाम तक 7 बार, 8 बार, 10 बार से मुरली 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 सुनते जाना, एक के बाद एक, एक के बाद एक। आज मधुबन का भी मुरली सुना, शीलू बहन का भी सुना, उषा बहन का भी सुना, MP3 सुना, पीस ऑफ माइंड भी सुना। सुना तो ठीक है, धारणा, एप्लीकेशन, अनुभव, समझ। और जब समस्या आए, उस मुरली में जो कहा उसको एप्लीकेशन करके वहां से बाहर आ गए। मुरली तो सुना, इतना बार मैंने सुना, भले चार्ट में भी लिखा, लेकिन एंड ऑफ द डे आपके जो योग के लेवल के स्टेज में और सारे दिन के आपके कर्म और कर्म के फल में क्या रिजल्ट्स आया? भले हर बार डॉक्टर के पास जाते हो, प्रिस्क्रिप्शन लिख कर आते हो, मेडिसिन लेकर आते हो, घर में चुपचाप रख दिया और डॉक्टर के पास चले गए, क्या फायदा है? एप्लीकेशन तो करना पड़ेगा ना। सिर्फ मुरली से नहीं चलता है। मुरली में जो बाबा आपके प्रति कहता है, वो पहले धारणा करना पड़ेगा। तो बाबा हर रोज क्या कह रहा है, उसकी तरफ आपको ज्यादा अटेंशन रहता है। जब हम बेंगलुरु में थे, तब जो अव्यक्त मुरली रहता था ना बाबा का मिलन का, उस समय अलग सेंटर में आता था, हमारा सेवा केंद्र पर कंप्यूटर नहीं था। तो मुझे बहुत इंटरेस्ट होता था, बाबा ने मुरली में क्या कहा, क्या कहा, क्या कहा। हाँ, मिलन का कभी कभी हम डायरेक्टली मुरली सुनते थे, लेकिन मुझे क्या अच्छा लगता था, वो प्रिंटेड मुरली लेकर आना, मुझे जितना खुशी हो सके उतना समय तक उसको पढ़ना। एक लाइन पढ़ लिया, ठीक से समझ में नहीं आता, तब तक मैं आगे नहीं जाता था। तो वो ये रहता था, उत्सुकता कि क्या कहा है, क्या कहा है, क्या कहा है। क्योंकि उस मुरली के पॉइंट्स द्वारा हमारा जो योगिक लेवल स्टेज, उसको हम क्या करते थे, कंपैरिजन करते थे। जैसे कि समझ लीजिएगा,
आपके घर में किसी का बीमारी है, ब्लड टेस्ट आपने रिपोर्ट दिया है, यूरिन टेस्ट के लिए दिया है, ये कैंसर हुआ तो बायोप्सी के लिए दिया है, वो रिपोर्ट आने तक आपको क्या होता है, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, पॉजिटिव या नेगेटिव, आता है ना क्यूरियोसिटी। ऐसे ही मुरली है आपके मन की भावना का टेस्टिंग रिपोर्ट। आप कहाँ जा रहे हो, बीमारी की तरफ या बीमारी से बाहर जा रहे हो। आपको जो मन में अनुभव हो रहा है वो याद रखिएगा, वो सिर्फ बाप दादा ही दे सकते, कोई मनुष्य आत्मा कोई भाई बहन नहीं दे सकते। नो, वही दे सकता है। इसलिए मुरली को उस भाव से जानना, पढ़ना, समझना और अपने जिंदगी के साथ कंपैरिजन करना, उस द्वारा समस्या से बाहर आना, विजय की पथ तक जाना, उसके लिए मुरली आधार है। यदि कोई कहे कि मुरलीधर से तो मेरी बहुत प्रीत है लेकिन पढ़ाई के लिए टाइम नहीं है, तो बाप नहीं मानते। क्योंकि जहां लगन होती है वहां कोई भी बहाना नहीं होता। बाबा बहाना सुनना नहीं चाहता। यस, एक समय था हम कहते थे हमारे पास टाइम नहीं है, सेंटर पर हम जा नहीं सकते, सेंटर में जाएंगे तो भी वहां निमित्त बहन हमको अटेंड नहीं करते। ओके, बाबा ने भी आपका बोलते बंद कर दिया। कल मुरली सुनना है तो एक दिन पहले आपके मोबाइल में आएगा ना, अभी बहाना बताओ मुरली नहीं है करके। हाँ, पढ़ाई करो, सीखो, पढ़ो, समझ लो। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है मुरली आपके घर में आ गया इसका मतलब सेंटर ही मत जाओ, नहीं, वहां जाना है। वहां का वायुमंडल वातावरण रहता है, वहां जाना है। लेकिन मुझे मुरली नहीं मिला, ये रीजन बहाना आप नहीं बता सकते हो। पढ़ाई और परिवार का प्यार किला बन जाता है, जिससे वो सेफ रहता है। एक है एजुकेशन, दूसरा है परिवार, स्पेशली आत्मा, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, एक छोटा सा परिवार है ना, इसमें पहले रहो। यस, आप अलौकिक परिवार में आ जाएंगे, थोड़ा हिसाब किताब हो सकता है, लौकिक में भी आ सकता है, लेकिन एक परिवार में, इस परिवार जो शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, आपके साथ का परिवार, वो तो स्ट्रांग हो। क्यों? जो भी हो, बाबा क्या करे, बाबा थैंक यू, बाबा ये हुआ, बाबा ये करने के लिए मैं जा रहा हूं। जैसे एक छोटे से बच्चे जो भी करते हैं अपने घर में रिपोर्ट करते हैं ना माँ बाप को, और संगठन में बैठकर डिसीजन लेते हैं ना आगे क्या करना है। ऐसे बाबा कहता है ये जो क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट में, लौकिक में या अलौकिक में, हर बात बाबा से शेयर करो, बातें करो, मनन करो, तो सभी का आंसर आपको मुरली द्वारा मिल जाएगा। आगे बढ़ते 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 डायरेक्टली भी आंसर मिल सकता है, लेकिन मुरली द्वारा आंसर लेना बहुत अच्छा है, आप ही आंसर लेना बहुत अच्छा है। ओके, स्लोगन, हर परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लो तो रियल गोल्ड बन जाएंगे। जैसे पानी, जैसे सिचुएशन है अपने को मोल्ड कर लेता है ना। देखो पानी, पानी को कोई टेस्ट नहीं है, जो भी चीज आता है उसमें वो मिक्स हो जाता है, वही टेस्ट रिफ्लेक्ट करता है। ठंडी के मौसम में ठंडी, गर्मी के मौसम में गर्मी। लंबा बर्तन हो उसमें भी एडजस्ट होगा, चौड़ा है उसमें भी बर्तन एडजस्ट होगा। कोई भी बर्तन हो, वहां जो भी वायुमंडल हो, जो भी कलर हो, जो भी टेस्ट हो, उस सभी में पानी क्या होता है, खुद को मोल्ड कर लेता है। लेकिन ऐसे सिचुएशन, ऐसे स्वयं को मोल्ड करो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई कहता है चलो बार एंड रेस्टोरेंट में जाएंगे, फिल्म देखने के लिए जाएंगे, मैंने कहा ना मोल्ड करना, उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़े। इसका मतलब समझ लीजिए आप किसी के घर में जाते हो, आपको कॉट के ऊपर सोना है, ओके, वहां कॉट नहीं मिला नीचे, ओके, ठंडी चाय मिली, ओके, दही नहीं मिला, चाच, ओके, आप समाधान स्वरूप बनना है, समस्या स्वरूप नहीं। ठीक है, आपको नीचे सोना था, आपको बेड मिला, ओके। हम जब सेवा के लिए जाते हैं ना, कभी कभी एसी का टिकट मिलता है, ओके, स्लीपर का मिलता है, ओके, बस का मिलता है, ओके। लेकिन हम यही चाहते हैं, जहाँ सेवा के लिए जाते हैं वहां निर्विघ्न हो, वहां के आत्माएं खुश हो, हमको भोजन मिले ना मिले नो प्रॉब्लम, उसके लिए हम मोल्ड हो जाते। लेकिन ईश्वरीय कार्य में उसमें क्या है, वहां शॉर्टकट नहीं, उसमें एडजस्टमेंट नहीं, उसमें परफेक्ट रहना चाहिए। इसीलिए बाबा कहता है स्वयं के अनुसार, आगे वाले आत्मा के अनुसार,
सिचुएशन के अनुसार खुद को जो मोल्ड बनते हैं वो सदा लोगों के साथ गोल्ड के रूप में रहते हैं। ओके, अब शांति।